परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से आज हम भगवान राम के ही अंशभूत कल्कि अवतार की जन्मभूमि में प्रभु श्री राम की मंगलमयी कथा सुनाने का उपक्रम कर रहे हैं। और हमारे साथ उपस्थित हैं इस समय इस मुरादाबाद संभाग के मुरादाबाद मंडल के आयुक्त परम यशस्वी मेरे मित्र श्री राम सूरत दुबे। मित्रों, मैं जो राम कथा सुनाऊंगा इसका अपना एक लक्ष्य है। कथा तो आप सुनते ही हैं और कथा के लिए हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, बड़ी प्रसिद्ध कहावत है। इस कथा के लिए एक वृद्ध बंधु मुझे मिले, रे कहा इसमें कथा में क्या है? सब कुछ तो गोस्वामी जी ने लिखा पर कथा बड़ी छोटी है। उन्होंने कहा अपनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा में, रुहेलखंडी भाषा में, कि राम रमन्ना वो दुजन्ना, एक ठाकुर एक बाभन्ना, एक ने एक की नार चुराई, एक ने एक का किया बधन्ना। इतने में तुलसीदास रथे पूथन न हो गई रामायण। पर क्या यही रामायण है? नहीं, ये सारांश है। रामायण क्या है? भगवान राम कौन हैं? यही चर्चा मैं सुनूंगा और मैं विश्वास कर रहा हूं कि अन्य रामायण, आज तक रामायणें बहुत लिखी गई, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस रामायण की चर्चा की है वो लगता यह है कि राष्ट्र की समस्याओं को ध्यान में रखकर ही यह ग्रंथ लिखा गया था। वेद पुराणों की व्याख्या था, जैसे हमारे मित्र कह रहे थे, वेद पुराणों की व्याख्या तो है ही है। वो सबको सन्मार्ग बताने के लिए तो ग्रंथ है ही है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम है, बिल्कुल सत्य है यह। परंतु मैं यह कहने में बिल्कुल हिचक नहीं रहा हूं कि रामचरितमानस भारत राष्ट्र की ज्वलंत सभी समस्याओं के समाधान का सूत्र है। यह मेरी डिम घोषणा है कि यदि शासन को सद्बुद्धि आ जाए और रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर दिया जाए तो मैं आपको वचन देता हूं कि 5 वर्ष नहीं, 5 महीने के अंदर भारत की सभी समस्याओं का समाधान अपने आप को। क्योंकि राष्ट्र की जितनी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का समाधान रामचरितमानस में है। अतः मैं उसी को दृष्टि में रखकर और आपके मन में बिठाने का पूर्ण प्रयास करूंगा कि रामचरितमानस जी को कैसे राष्ट्र ग्रंथ होना चाहिए, राष्ट्र ग्रंथ की इनमें कैसे पात्रता है। इस सिद्धांत के समर्थन में मैं पहले रामचरितमानस के समकालीन कवि और गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन उनके मित्र अब्दुल रहीम खान खाना की एक पंक्ति उद्धृत कर रहा हूं। रामचरितमानस की रचना जब पढ़ी गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना अब्दुल रहीम खान खाना ने, उन्होंने रहीम दोहावली में एक दोहा लिखा है जो सबके लिए प्रेरणाप्रद है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि रामचरितमानस केवल हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है, यह बहुत बड़ा भ्रम है। रामचरितमानस संपूर्ण मानव जाति का ग्रंथ है। जो भी यहां मनुष्य बन के आया है, इसके लिए गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर युक्ति कही, दुबे जी समझ जाएंगे। हमारे यहां एक प्रत्याहार का नियम है। प्रत्याहार में आदि और
अंत अक्षर लिए जाते हैं। और यहां शब्द का प्रत्याहार है। रामचरितमानस जी का प्रथम शब्द कौन है और अंतिम शब्द कौन है, दोनों को जोड़ दो, समस्या का समाधान हो जाएगा। रामचरितमानस जी का प्रथम शब्द क्या है? वर्णानाम अर्थ संघना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अर्थ तो बहुत स्पष्ट है। गोस्वामी जी कहते हैं वर्णों के, अर्थ समूहों के, रसों के, छंदों के, मंगलों के कर्ता गणेश और सरस्वती का मैं वंदन करता हूं। सरस्वती और गणेश का मैं वंदन करता हूं। यहां से हम ले रहे वर्णानाम। और उत्तर कांड के अंतिम श्लोक का शब्द है ते संसार पतंग घोर किरणैल दह्यन्ति नो मानवा। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो लोग इस रामचरितमानस रूप मानस सरोवर में भक्ति पूर्वक स्नान करेंगे वे इस संसार रूप सूर्य नारायण की घोर किरणों से नहीं जलेंगे। अंतिम शब्द है मानवा और प्रारंभिक शब्द क्या है? वर्णानाम। और दोनों को हमने जोड़ दिया तो वाक्य क्या बन गया? वर्णानाम मानवा। वर्णानाम मानवा अर्थात किसका उपकार करेगा? बोले वर्णानाम मानवा। यहां संबंध में षष्ठी है। वर्ण संबंधी, वर्णाश्रम विश्वास करने वाले इनका भी कल्याण करेगा और जो वर्णाश्रम में विश्वास नहीं भी करते उन मानवों का भी ये कल्याण करेगा। यदि रामचरितमानस की शरण में कोई भी जाएगा तो दक्षिणी ध्रुव से लेकर उत्तरी ध्रुव तक कोई भी मनुष्य हो उसका रामचरितमानस के द्वारा कल्याण होगा। इसलिए ये तो राष्ट्र ग्रंथ की बात क्या, ये तो विश्व ग्रंथ है। क्योंकि अन्य धर्मों के जो प्रवर्तक होते हैं वो अपने अनुयायियों का कल्याण करते हैं, अपने अनुयायियों का कल्याण करते हैं। वो कहते हैं हमारा अनुगमन करोगे तो कल्याण करेंगे। कोई भी हो, चाहे मोहम्मद साहब हो या ईसा हो, कोई भी हो, बुद्ध जी हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कोई भी धर्म का प्रवर्तक कहता है कि हमारा अनुगमन करोगे तो हम तुम्हारा कल्याण करेंगे। पर धन्य है रामचंद्र भगवान, वो कहते हैं ऐसा नहीं है, हम तो कल्याण करेंगे ही करेंगे, चाहे तुम हमारा अनुगमन करो या प्रतिगमन करो, चाहे हमारी स्तुति करो तब भी तुम्हारा कल्याण होगा, और चाहे तुम हमको गाली दो तब भी तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि सत्य संध पालक श्रुति से सत्य संध पालक श्रुति से तू राम जन्म जग मंगल, राम जन्म जग मंगल। राम जी का जन्म जगत के मंगल के लिए हुआ है। जग मंगल गुण ग्राम राम के,
इसलिए राम का अर्थ क्या है? राम किसी संप्रदाय विशेष के नहीं है। फिर कह रहा हूं मैं, राम किसी संप्रदाय विशेष के नहीं है, तो नेताओं की कृपा ने ऐसा कर दिया है, इनकी कृपा ने कर दिया है। राम का अर्थ होता क्या है, इसको सभी सुने। मैंने कई बार कहा है, रा का अर्थ है राष्ट्र और मां का अर्थ है मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करता है, कोई भी राष्ट्र हो उसका जो मंगल करता है, उसका नाम है राम। राष्ट्रस्य मंगलम यस्मात्, या राष्ट्राणाम मंगलम यस्मात् तस्माद् रामेति रीयते। संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने राष्ट्रों की सूची है, प्रत्येक राष्ट्र का मंगल करने के लिए जो कटिबद्ध हैं, उनका नाम है राम। सत्यसंध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल। यह उदात्त चरित्र। नेता अपनी रोटी सेंकने के लिए भले इसका अर्थ गलत लगाएं, भले उनकी बुद्धि में न आए, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार यही हो चुके हैं। उनको भी ईश्वर सद्बुद्धि दे, परंतु मैं बिल्कुल बहुत स्पष्ट शब्दों में कर रहा हूं, छिप कर नहीं कर रहा हूं। कोई भी मुझसे चर्चा करना चाहे, मैं स्वागत करता हूं और मैं सिद्ध करता हूं कि श्री राम किसी एक के नहीं है, सबके हैं। परंतु कोई भी राम कहेगा उसका कल्याण होगा, कोई भी श्री राम के आदर्श का पालन करेगा उसका कल्याण होगा, उसके जीवन में शांति आएगी, उसके जीवन में सौमनस्य आएगा, उसके जीवन में स्थिरता आएगी, उसके जीवन में सुख मिलेगा। और एक बात और, यदि राम नहीं कहेंगे, यदि राम के शरण में नहीं जाएंगे, तो किसी को भी कभी भी सुख मिलने वाला नहीं, निश्चित है, ये निश्चित है। मैं ये कह रहा था कि स्वयं अब्दुल रहीम खान खाना एक दोहा पढ़ते हैं, कहते हैं राम चरित मानस विमल, राम चरित मानस विमल, जन जीवन को प्राण, हिंदुआन को वेद सम, हिंदुआन को वेद सम, और जवन ही प्रगट कुरान। स्पष्ट कह दिया। मैं तो कहता मुरादाबाद के मुसलमान भी भाई भी सुने इसको। अब्दुल रहीम खान खाना कह रहे हैं कि रामचरितमानस जन जीवन का प्राण, हिंदुओं के लिए वेद है और मुसलमानों के लिए कुरान भी है। ये क्या नहीं है? वेद व्यास जी ने महाभारत की प्रतिज्ञा करके लिखी, यदि हस्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्, जो यहाँ है वो अन्यत्र है, जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं है। यन्न भारते तन्न भारते, वो कहते हैं जो भारत में नहीं वो भारतवर्ष में नहीं। तो मैं तो प्रतिज्ञा करता हूं कि यन्न मानसे तन्न मानसे, जो रामचरित मानस में नहीं है वो मनुष्य के मानस में भी नहीं है। आइए, एक सबसे बड़ी समस्या के समाधान का, सबसे बड़ी समस्या के समाधानात्मक सूत्र की चर्चा हम 9 दिन में करेंगे। उस समस्या का नाम क्या है? उस समस्या का नाम है असफलता, पराजय, हार।
इसी समस्या के समाधान के लिए हम 9 दिन तक आपके साथ रहेंगे। जब से हम भारतीय इतिहास देख रहे हैं, और मैं तो कहूंगा कि रामायण काल के पश्चात महाभारत काल से हम धीरे धीरे अवनत की ओर आ रहे हैं। धीरे धीरे हमारे लिए पराजय आ रही है। हमको हार का मुख देखना पड़ रहा है। क्रमशः हमारे जीवन में ह्रास आया है। विकास हमारा रुक रहा है। लोग झूठ बोलते हैं कि हमने विकास किया। क्या विकास हमने किया? अभी अभी आपने समाचार पत्र में पढ़ा और टेलीविजन रेडियो पर सुना और देखा कि एक चंद्रयान की यात्रा प्रारंभ की थी भारतीय वैज्ञानिकों ने, वो भी खटाई में पड़ गई। पर किसी नेता ने इस पर कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि सबके स्वार्थ कहीं न कहीं से चिपके हुए हैं। कहीं न कहीं व्यक्ति का स्वार्थ है, और जब अपना स्वार्थ प्रभावी होता है तो राष्ट्र का हित दब जाता है। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने संकीर्ण स्वार्थ से घिर गया है। किसी को राष्ट्र की नहीं सूझ रही है। समस्या यह है कि हम क्यों हार रहे हैं, क्यों हम बार बार पराजय का मुख देख रहे हैं, सफलता हमसे दूर क्यों होती जा रही है। क्या इस संबंध में कुछ हम नहीं सोच सकते? बार बार लोग कहते हैं भ्रष्टाचार दूर करो, कदाचार कम होना चाहिए, भाषण दिए जा रहे हैं, पर लोगों के भाषण सुनने वालों के मन में क्यों नहीं बैठ रहे हैं? इसी समस्या के समाधान के लिए हम इस बार चर्चा करेंगे। और इस कथा का जो शीर्षक मैंने चुना है वो है उत्तरकांड, दोहा क्रमांक 2, पंक्ति संख्या 5। रिपुरन जीती सुजैसे सुर गावत, रिपुरन जीती सुजैसे सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु उत्तरकांड के दूसरे दोहे की 5वीं पंक्ति में श्री हनुमान जी भरत जी को संदेश देते हुए कह रहे हैं कि भैया भरत, जिनके विरह में आप दिन रात सोचते रहते हैं, जिनकी गुणगण पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही प्रभु श्री राम युद्ध में शत्रुओं को जीतकर, युद्ध में शत्रुओं को जीतकर सीता जी एवं लक्ष्मण जी के सहित आ रहे हैं, और सुजस सुर गावत, और देवता उनका सुंदर गा रहे हैं। पंक्ति बहुत मधुर है। इस पंक्ति का जो मौलिक अंश है, रिपुरन जीती, रिपुरन जीती प्रभु आवते, प्रभु आ रहे हैं। क्या करके आ रहे हैं? रिपुरन जीती आवत, युद्ध में रण रिपु जीती आवत, युद्ध में शत्रुओं को जीत कर आ रहे हैं।
अर्थात जो 14 वर्ष पूर्व श्री अवध से चले गए थे, लौट गए थे, अब वे आ रहे हैं। और कैसे आ रहे हैं? हार कर आ रहे हैं क्या? भाग कर आ रहे हैं क्या? जी नहीं, रन रे पूजित आवत। बहुत अच्छे। रन रे पूजित आवत। युद्ध में रिपुओं को रपंती रिपवः। युद्ध में शत्रुओं को जीत कर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? प्रभु आवत। प्रभु आ रहे हैं। प्रभवती प्रभु अपने सामर्थ्य के साथ शत्रुओं को जीत कर आ रहे हैं प्रभु। इसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही? बोले सुजस सुर गावत। देवतागण उनका सुंदर यश, अपयश नहीं, शोभनम यशः, उनका सुंदर यश देवतागण गा रहे हैं। अभी विराम नहीं ले रहे, अकेले आ रहे? जी नहीं, सीता अनुज सहित। सीता जी, लक्ष्मण जी उनके साथ और सहित, उनके साथ आ रहे हैं और सहित आ रहे हैं। हितैहि हितकरैहि मित्रैहि सह वर्तमानः आगच्छति। हितकर मित्रों के साथ वानर भालु और विभीषण के साथ आ रहे हैं। रिपुर न जीति सुजस सुर सुरस सुर गावत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत। हनुमान जी ने जिन विशेषताओं की चर्चा की, उन विशेषताओं पर थोड़ी देर तक ध्यान रखिए, और थोड़ी देर तक नहीं, 9 दिनों तक ध्यान रखिए। श्री हनुमान जी संपूर्ण रामचरित का संक्षेप कह रहे हैं, और मैं ये कहूं तो और स्पष्ट होकर संपूर्ण रामचरित को सिमराइज्ड कर रहे हैं। संपूर्ण रामचरित को संक्षिप्त करके कह रहे हैं। क्या है रामचरित की विशेषता? आवत, अयोध्या को आ रहे हैं। कौन आ रहा है? प्रभु आ रहे हैं, सर्वसमर्थ होकर आ रहे हैं। किनके साथ आ रहे हैं? सीता जी, लक्ष्मण जी सहित, और अपने हितैषी मित्र वानर भालु राक्षसों के साथ आ रहे, अकेले नहीं आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? तो रण रिपु जीत, युद्ध में शत्रुओं को जीत कर आ रहे हैं। क्या हार कर नहीं आ रहे हैं? हार कर लात खाकर नहीं आ रहे हैं चुपके चुपके रावण की भांति। रावण का नियम था कि जब लात खाता था तो भी आकर के लंका में विजय का डंका बजवा देता था, और आकर के धीरे से मंदोदरी से मलहम पट्टी करवाता था, ड्रेसिंग करवाता था, जो हम कहते हो। तो राम जी लात खाकर नहीं आ रहे हैं, लात खाकर नहीं आ रहे हैं, शत्रुओं को लात खिलवा कर आ रहे हैं। जैसे कि हमारे मित्र कह रहे थे, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके चरण भी बड़े कोमल हैं, और शत्रुओं को लात खिलाने की आवश्यकता है, क्योंकि लात के भूत बात से नहीं माना करते। तो राम जी कहे मेरे पास तो लात है नहीं भाई, मेरे पास तो चरण है। तो बांदरों कहा तुम लोग लात खिलाओ, तो मुठकन लातन दाटन काटे कपचे सील मार पुन डाटे। और लोग तो लात खिलाते हैं, और राम जी लात खिलाते नहीं, उनके पास लात नहीं है, उनके चरण तो बड़े कोमल हैं।
और ये दुष्ट बिना लात खाए मानेंगे तो वो वानरों से लात खिलवाते हैं। क्या बात है। धरिउरी बिदा रहे लात मार रहे, धरिउरी बिदा रहे गाल फा रहे, गर अतावर में रही, प्रहलाद पति धरि विविध तनु जन समर रांगन खेलही, मारे चपेटन दाति मारहि चपेटन दाति लात मारहि चपेटन दाति दातन काति लातन मी जही, चिक्कर ही मरकट भालू खल छल बल कर हिंच में खल छी जही। प्रश्न ये है, इतनी बड़ी सफलता की सूचना दे कौन रहा है? अंजनानंद वर्धन प्रभु हनुमान जी महाराज दे रहे हैं इस सफलता की सूचना। और उस सफलता के पीछे रहस्य क्या है कि श्री राम किसी भी रण में श्री राम हारे नहीं। किसी भी क्षेत्र का संघर्ष हो, संघर्ष 3 प्रकार के होते हैं मित्रों, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। तीनों प्रकार के किसी भी संघर्ष में श्री राम नहीं हारे। और मैं आज की भाषा में बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि श्री राम का स्वभाव एक ऐसे क्रिकेटर की भांति है। क्रिकेटर से तो आप लोग बहुत परिचित हैं, बहुत परिचित हैं। और इस बार तो आपने बड़ी कृपा की है, क्रिकेटर को ही जिता डाला चकाचक। तो क्रिकेट ऐसे क्रिकेट के खिलाड़ी श्री राम जो कभी फिक्सिंग नहीं करते, मैच में फिक्सिंग नहीं करते। क्या बात करते हैं आप। और दूसरी बात, निरंतर छक्के लगाते हैं, छक्के निरंतर लगाते हैं, छक्के लगाते हैं, पर कभी कोई उनको कैच नहीं कर पाता, कोई पकड़ नहीं पाता। उसमें ताली बजाकर सम्मान कीजिए, क्या बात है। निरंतर चौके को नहीं लगाते वो छक्के ही लगाते हैं। षडैश्वर्य संपन्न हैं, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, यही उनके छक्के बाउंड्री पार कर जाते हैं, छक्के छूट जाते हैं। भरत लाल, यह भरत लाल राम जी की मैच देख रहे हैं और वो देखने वाला एक बहुत सुंदर कमेंट्री करने वाला बेचारा, निष्पक्ष कमेंटर बोल रहा है, कमेंटेटर निष्पक्ष कमेंटेटर बोल रहा है। कमेंट्री करके कोई पक्ष नहीं। रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 200 की पंक्ति क्रमांक 7 में, बैर राम बड़ाई करही, शत्रु भी राम जी की बड़ाई करते हैं। और बोलनी मिलनी विनय मन हरहि, तीनों तंत्र बाद सक्रिय रहो, तुम भी आराम करने लगते हो तीनों जने। बैर राम बड़ाई, शत्रु भी राम जी की बड़ाई करते हैं। इतने छक्के, इतने सुंदर छक्के लगाते हैं प्रभु राम, उनके सामने शत्रुओं के छक्के छूट जाते हैं। रावण ही प्रतिदिन यदि दशरथ जी तपस्या करते हैं कि बेटा हो तो राम जी जैसा हो, राम जी मेरे बेटे बने, तो रावण भी तपस्या करता है कि यदि शत्रु कोई बने तो राम जी ही मेरे शत्रु बने। ये सौभाग्य है। क्या बात।